नदी में लाशें उफन रही हैं और एक हिप्पो माँ अपने बच्चे को अपने बगल में लेकर उथले पानी में जा रही है। आगे मोड़ पर मगरमच्छों की भीड़ है। कतार में कतारें, आंखें और धारें गीले पत्थर की तरह सतह को चीरती हुई। वयस्क हिप्पो पर शायद ही कभी हमला होता है। बड़े पैमाने पर छिपने और अचानक बल प्रयोग करने से शिकारी सतर्क रहते हैं, लेकिन बछड़ा अलग होता है। छोटे फेफड़े, नर्म त्वचा, धीमी गति से मुड़ना। यहाँ मौजूद हर मगरमच्छ उसकी कमजोरी को भांप सकता है। वह इस पार जाने के लिए कुछ खास वजहें चुनती है। दूर किनारे पर एक नर्सरी लेगून है, उथला और गर्म। हिप्पो कीचड़ में सल्पों की तरह जड़ों का पीछा करते हैं और उसकी आदत उसे यहाँ ले आती है, तब भी जब पानी गाद से भूरा हो जाता है। सबसे आगे वाले मगरमच्छ किनारे खिसक जाते हैं। वह अपने कंधों का इस्तेमाल एक चलते हुए दरवाजे की तरह करती है, झूलती और धकेलती है, एक संकरे गलियारे को काटती है जहां शरीर पीछे दबते हैं और फिर मुड़ जाते हैं। बछड़ा अक्सर उछता है, उसकी त्वचा को छूता है, सांस लेता है, फिर अंदर घुस जाता है। शरीर समतल, पूंछ आगे, आंखें आगे। एक धीरे से झुककर किनारे का परीक्षण करता है, फिर दूसरा माँ और बछड़े के बीच की जगह को देखता है। वह अपना सिर घुमाती है, फिर से धक्का देती है और पानी उछलता है। वे साहस पर निश्चितता पसंद करते हैं और एक अंतराल की प्रतीक्षा करते हैं। वह नहीं देती। बछड़ा उसके करीब रहता है, लगभग उसकी जांघ से चिपका हुआ। और मगरमच्छ आते हैं, जो नदी के गहरे स्वाद को सीखने वाले एक युवा मुंह की परेशानी और व्यथित पुकार से आकर्षित होते हैं। चारों ओर लहरें और भंवर उठते हैं। वह धमकी भरे अंदाज में अपना मुंह खोलती है। दांत चमकते हैं, जबड़े झुकते हैं, सांस दहाड़ती है। धारा मध्य चैनल के पास गहरी हो जाती है। अब वे रणनीति बदलते हैं। वे मांस पर नहीं, जगह पर निशाना साधते हैं। हाँ 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 हाँ। कभी कभी यह कुछ दिल की धड़कनों के लिए उसकी पीठ की ढलान पर चढ़ता है। थोड़ी ऊंचाई समय खरीदती है, थोड़ा समय दूरी खरीदता है। वे दृश्य को चौड़ा करने की कोशिश में माँ और बछड़े के बीच से सरकते ही वह दहाड़ती है, आगे बढ़ती है और अपनी खोपड़ी से पानी खोलती है। जोखिम फैलता है, साहस बढ़ता है। माँ बार बार धक्का देती है, वह बिस्तर को हिलाती है, शरीर उठाती है, तड़पती है और दहाड़ती है, और आवाज दूर नरकेट तक पहुंचती है। लेकिन वह एक साथ हर लाइन को नहीं रोक सकती। दांत बिना किसी प्रयास के त्वचा को खरोंचते हैं। बच्चा छूट जाता है और माँ उसे सीने से लदा लेती है। हमलावर लुढ़कता है और पीछे हट जाता है, हड्डी पर हड्डी, फिर छपाक द्रव्यमान पोलों को तोड़ता है। लाइन फिर से बन जाती है। दूसरा वार नीचे और तेजी से होता है। बछड़ा झटका खाता है, गात के उबाल में गायब हो जाता है और मां विस्फोटक बल के साथ घूमती है। वह मगरमच्छ को ठूठन पर काटती है, उठाती है और फेंकती है। आवाज एक दरार की तरह होती है जिसके बाद झाग और कीचड़ होता है। यह उसके ठूठन पर वापस आ जाता है। बुलबुले उठते हैं, खामोशी, फिर एकांत। बछड़ा जीवित सतह को तोड़ देता है, लेकिन मगरमच्छ उसके अगले पैर को जोर से जकड़ लेता है। माँ एक ही झटके में झपटती है। वह हमलावर को सिर के पीछे से पकड़ती है जहां कवच पतला हो जाता है और वह काटती है। दबाव बनता है, त्वचा फट जाती है और मगरमच्छ एक सांस के लिए छोड़ देता है। मगरमच्छ उस पैटर्न को दबाते हैं जो अलग करने का काम करता है।
वे उसकी भूमि की गति को धीमा करने और बछड़े को दूर खींचने के लिए तन पानी और भारी वजन का उपयोग करते हैं। एक सांस के लिए बच्चे का संपर्क टूट जाता है, डोर टूट जाती है, दांत पहले से ही जम चुके होते हैं और नदी में छोटे छोटे हिंसक झटके आते हैं। मगरमच्छ पहले नरम हिस्सों को पकड़ते हैं ताकि जल्दी से गति रोक सके और मां के भारी प्रहारों से बच सके। आज मार्जिन विफल हो गया। यहाँ शक्ति तब तक रक्षा करती है जब तक कि सीमा टूट न जाए। नदी किसी का पक्ष नहीं लेती, केवल प्रवाह, संख्या और खतरे और अपने बच्चे के बीच एक मां की संकीर्ण दूरी। नदी हर दिन एक ही सबक सिखाती है। उसका बछड़ा उसके करीब रहकर बच जाता है। हिप्पो गाय नवजात शिशुओं को बदल में नाक से त्वचा तक कसकर रखती है ताकि युवा तेजी से हवा पा सके और बिना देखे उसका पीछा कर सके। बछड़े उथले या शांत किनारों पर पैदा होते हैं, फिर घंटों के भीतर पानी में धकेल दिए जाते हैं। वे गहराई बढ़ने पर मां की पीठ पर सवार होते हैं और पानी के अंदर नथुनों को बंद करके और घूंट के बीच सतह पर आकर दूध पीते हैं। गाय अपने शरीर को दांतों और बछड़े के बीच रखती है, रोकने के लिए चौड़ी हो जाती है, चेतावनी देने के लिए जम्हाई लेती है और चेतावनी विफल होने पर आगे बढ़ती है। गोबर की बौछार सीमा को चिन्हित करती है। पूंछ घूमती है और सतह और किनारों पर गंध फैलाती है। एक लंबी जम्हाई औजारों जैसे दांतों को दिखाती है। हिप्पो समाज में ताकत का वास होता है। वयस्क नर गहरे तालाबों और नदी के किनारों पर अपने इलाके पर कब्जा करते हैं और चेतावनी के तौर पर झुंड के बीच दूरी बनाते हैं। खुरचने के लिए उनके नुकीले दांत लंबे हाथी दांत जैसे हो जाते हैं जो इस्तेमाल से तेज हो जाते हैं। ज्यादातर झगड़े सतह पर आकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और प्रतिद्वंद्वी किनारे पर चले जाते हैं। जब स्थिति तय नहीं होती तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये अचानक, हिंसक और तेज होते हैं। सिर टकराते हैं, जबड़े मोटी खाल पर बंद हो जाते हैं, शरीर पानी में वजन फेंकने के लिए मुड़ जाते हैं। हर दबंग सांड पर पुराने जमाने के निशान होते हैं। पानी कम होने पर झगड़े बढ़ जाते हैं। जब गायों में गर्मी आती है या जब कोई ताकतवर वयस्क जगह के लिए दबाव बनाता है, गायें भी लड़ती हैं, खासकर जब बछड़े दबंग नर के रास्ते में आ जाते हैं या जब भीड़ अजनबियों को बहुत करीब ले आती है। यहाँ ताकत तेज गति नहीं है, ये द्रव्यमान गति और हड्डी को कुचलने वाली काट है। फिर भी झगड़े महंगे होते हैं। आज जो बैल जीतता है उसके घाव कल तक रहते हैं और जो बैल हारता है उसे पुल से उछले खतरनाक पानी में जाना पड़ता है, जहां मगरमच्छ इंतजार करते हैं और जहां जमीन पर रातें लंबी होती हैं। जैसे ही विजेता बीच में आता है, व्यवस्था तुरंत बहाल हो जाती है। गर्मी से दिन का कार्यक्रम तय हो जाता है। हिप्पो पानी के लिए ही बने हैं। इस आकार के जानवर की त्वचा पतली होती है और जल्दी सूख जाती है। धूप उन्हें पानी में धकेल देती है। केवल आंखें, कान और नाक ही पानी के ऊपर रहते हैं। त्वचा पर लाल रंग का स्राव होता है। जब हवा गर्म होती है और पानी के गड्ढे सिकुड़ते हैं तो सतह पर भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे दिनों में दूसरे विशालकाय जानवर भी आते हैं। हाथी पानी पीने और नहाने के लिए पानी में उतरते हैं और उनका भारी शरीर हिप्पो को पुल के बीच से किनारे तक धकेल सकता है या एक नहर को साफ करके बचे हुए एकमात्र गहरे गड्ढे तक ले जा सकता है। हिप्पो अपने दांत चेहरे पर लगाने के बजाय झुक जाते हैं। वे बड़बड़ाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और किनारे पर और भी ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं। भैंसों के झुंड भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं, एक ही झटके में उथले पानी को भर देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। हर बार हिलने डुलने से तनाव बढ़ता है। पानी से बाहर करीब रुकने हर मिनट वापस लौटने की इच्छा बढ़ती है, चाहे मगरमच्छ किनारे पर ही क्यों न बैठे हों। शेर एक वास्तविक खतरा है, खासकर अकेले या घायल वयस्कों के लिए।
इसका जवाब गहराई है। गहरे पानी में तेजी से मुड़ना और सीधे आगे बढ़ना अधिकांश प्रयासों को विफल कर देता है। नहरों में द्रव्यमान और काटने का नियम होता है। शेर जोखिम से बचते हैं। पानी के कुछ कदमों की दूरी पर रहें, संकरे किनारों से बचें और गहराई में अपनी स्थिति बनाए रखें। इस तरह हिप्पो झुंड के आगे बढ़ने से रोकते हैं। पानी के नीचे सुरक्षा होती है। शेर किनारे पर रुक जाते हैं। वे तैर सकते हैं, लेकिन यहाँ वे लड़ते नहीं हैं। गहरे पानी में पंजे पकड़ खो देते हैं, पैर फिसल जाते हैं और शेर की शक्ति पैडल मारने में बदल जाती है। उनका फायदा मजबूत जमीन पर होता है, नहर में नहीं, जहाँ हर लात पर उनका सहारा छिन जाता है। हिप्पो इस क्षेत्र में राज करते हैं। हिप्पो चकाचौंध से नीचे उतरते हैं, नाक और कान बंद करते हैं और नदी के किनारे धीमी भारी छलांग लगाते हैं। वे कई मिनटों तक अपनी सांस रोक सकते हैं, सांस लेने के लिए ऊपर उठ सकते हैं और फिर से डूब सकते हैं, बिना आंख और नाक के। जब घुसपैठिए बहुत दूर तक चले आते हैं तो प्रतिक्रिया सीधी होती है। पानी बढ़ता है, लहरें उठती हैं और हिप्पो एकदम आक्रामकता के साथ हमला करता है। सिर नीचे झाग उठता है। ताकत की दीवार गति को कानून में बदल देती है। संदेश सरल है। गहराई में पानी हिप्पो का है। वे दूरी तय करते हैं, वे रास्ता तय करते हैं। सीने तक पानी में खड़ा कोई भी शिकारी इसे जल्दी सीख जाता है। किनारे पर रहो या उससे दूर भाग जाओ। जब बारिश नहीं होती है तो नदियां टुकड़ों में बन जाती हैं, तालाब धागे से बंधे मोतियों की तरह सिकुड़ जाते हैं, किनारे की नहरें गायब हो जाती हैं, मिट्टी के बर्तन किनारों पर सख्त हो जाते हैं और बीच में पिघल जाते हैं। हिप्पो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, काली मिट्टी के गड्ढों में नाक को पीछे की ओर दबाते हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सांस लेना एक काम बन जाता है। एक व्यक्ति हवा लेने के लिए बारी बारी से ऊपर उठता है, फिर अगले शरीर के लिए जगह साझा करने के लिए नीचे बैठता है। पानी के बिना त्वचा फट जाती है। कीचड़ मदद करता है, लेकिन गर्मी को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लाल स्राव पीठ और कानों पर बहता है, जिससे धूल और मक्खियां पकड़ती हैं। छोटे बछड़ों वाली गायें बाहरी गलियों में रहने की कोशिश करती हैं, जहां पानी तक जल्दी पहुंचना संभव हो। भीड़ भाड़ वाले बिलों में बीमारी तेजी से फैलती है। घाव सड़ जाते हैं। गंदे पानी में पैदा हुए संक्रमण से आंखें धुंधली हो जाती हैं। कुछ हिप्पो भीड़ में मर जाते हैं तो कुछ आखिरी चरागाह और आखिरी पानी के बीच लंबे सफर में। मैला ढोने वाले और शिकारी फायदा उठाते हैं और अगली बारिश एक दिन में सबूत मिटा देगी। फिर भी सूखा मौसम झुंड को बांधता है। सूखा मौसम हर नियम को तब तक संकुचित करता है जब तक कि एक मोड़, एक रात का रास्ता या एक सिकुड़ता हुआ तालाब किसी गणना को संकट में न बदल दे।